हेलो स्टूडेंट, मैं ए.के. प्रजापति स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 24x7 पर। स्टूडेंट, हम एमसीक्यू सीरीज में आज केमिस्ट्री का तीसरा सेट लेकर आए हैं जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? आइसोटोप नहीं, एलोट्रोप नहीं है, आइसोमर नहीं, संगम नहीं, है ना। ऑप्शन बी एलोट्रोप होते हैं। एक ही तत्व होने के बावजूद होने के बावजूद भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। जैसे ये डायमंड और ग्रेफाइट, इनका तत्व क्या है? कार्बन, है ना। कार्बन, दोनों ही कार्बन होने के बाद भी डायमंड और हीरा की भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी भिन्न होती है। क्या क्या भिन्न होता है? देखिए, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट या मुलायम, है ना। और ये अच्छा चालक होता है विद्युत का। ठीक है, गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सिटी। ठीक है, और ये इनकी डेंसिटी कम होती है, लो डेंसिटी, कम घनत्व होता है इनका। डायमंड डायमंड कठोर होते हैं, हार्ड इन नेचर, और ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी, है ना, खराब चालक होते हैं, खराब। विद्युत के, और हाईली डेंस होते हैं, हाई डेंस, घनत्व अधिक होता है, अधिक घनत्व होता है। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, समान, और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। समदाब क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान समान, और परमाणु संख्या भिन्न। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं? दो या दो से अधिक यौगिक का रासायनिक सूत्र समान होता है। लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। इस वजह से एक उदाहरण ले लेते हैं, C2H6O, है ना। ये एथिल अल्कोहल भी होता है, और इसका एक होता है डाइमेथिल ईथर।
ईथर, है ना। एक अल्कोहल होता है और एक ईथर होता है। इसमें जो है देखिए यौगिक क्या होते हैं, यौगिक, है ना, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। इसमें तत्व है एलोट्रोप में और इसमें यौगिक आ जाता है, इतना ही डिफरेंस है। विच कंपाउंड हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑक्टेन नंबर, किस यौगिक में ऑक्टेन संख्या का न्यूनतम मान होता है। देखिए ऑक्टेन संख्या होती क्या है ना, एक रेटिंग प्रणाली होती है, प्रणाली होती है जो गैसोलीन, गैसो जिसे पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल की स्थिरता और दहन दक्षता को मापता है ना। ठीक है। ऑक्टेन नंबर दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो होता है आइसो ऑक्टेन, ठीक है, दूसरा होता है एन हेप्टेन। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर होता है 100 और एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर होता है 0। ठीक है, यहाँ पर ऑक्टेन संख्या न्यूनतम मान पूछा गया, तो एन हेप्टेन के न्यूनतम मान, एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 होता है, इसलिए ये हो जाएगा। अगर अधिकतम मान पूछता तो आइसो ऑक्टेन का हमें पता 100 होता है, तो अधिकतम हो जाता है ना। जैसे पेट्रोल के लिए ऑक्टेन होता है, उसी तरह से डीजल, है ना, डीजल के लिए सेंटेन नंबर होता है। सेंटेन नंबर, सेंटेन नंबर क्या करता है, ये डीजल ईंधन के दहन की गति का संकेतक है। एक ही दो चीज पर निर्भर करता है, एक तो सेंटेन और दूसरा होता है एल अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, है ना। सेंटेन का सेंटेन नंबर 100 होता है और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का सेंटेन नंबर 0 होता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द केमिकल विच इज यूज्ड टू रिपन मैंगो, आम को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaC2, है ना। कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ क्रिया करके एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। एसिटिलीन गैस जो कि उत्पन्न से क्या होता है, फ्रूट्स जो है पक जाते हैं, जिसकी वजह से, इस गैस की वजह से फ्रूट पक जाते हैं ना, फ्रूट पक जाते हैं। एक आर्टिफिशियल मेथड है फ्रूट को पकाने का। कैल्शियम सल्फाइड का, कैल्शियम सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO3। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काम होता है ना, वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है इसका। ठीक है, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये किस में मिलता है, ये मिलता है हमारा जैसे कि चाक होता है, CaCl चाक, मार्बल, है ना, लाइमस्टोन, इन सब में मिलता है।
कैल्शियम क्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaCl2, है ना। ये दवा या फूड प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसिंग में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एसिड इज, एसिटिलीन अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना? वो होता है CH3COOH, है ना। ये किस में मिलता है? ये मिलता है विनेगर में। विनेगर, सिरका में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एसिड इज फाउंड मोस्ट एब्रेंटली इन ग्रेप्स, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वो होता है टार्टिक एसिड, है ना। टार्टिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H6O6। ठीक है, इसको याद रखें। ऑक्जेलिक एसिड, है ना। ऑक्जेलिक एसिड, ये इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? COOH2 या C2H2O4, है ना। ये किस में मिलता है? ये मिलता है पालक व टमाटर इत्यादि में, है ना। एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O6, H8O6। ठीक है, आंवले में पाया जाता है सबसे ज्यादा। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। ऐसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का जो है हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? HCO2H। ये किस में मिलता है? ये मिलता है, ये चींटियों में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही और भी होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक होता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, है ना। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? C4H6O5। किस में पाया जाता है? सेब में। ठीक है, ऐसे ही होता है एक लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H6O3। ये किस में मिलता है? ये लैक्टिक है तो मिल्क, है ना। मिल्क या मिल्क से बने प्रोडक्ट, उत्पाद, है ना। एक और सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इसका क्या होता है फॉर्मूला? C6H8O7, है ना। ये मिलता है नींबू, संतरा, है ना। जैसे खट्टे खट्टे फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड मिलता है ना। इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया, भारत में विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? वह कोयला, है ना। लगभग 75% बिजली कोयले से ही बनती है। गैस से ही बनती है। गैस कौन सी? नेचुरल गैस, है ना। नेचुरल गैस का यूज होता है। न्यूक्लियर से ही बनती है। न्यूक्लियर में क्या यूज होता है? यूरेनियम, यूरेनियम। ठीक है, ज्यादा जल से ही बिजली बनती है। बड़े बड़े डैम बना करके पानी को रोका जाता है और उसकी स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल करके टरबाइन के ब्लेड्स को घुमा करके बिजली बनाते हैं, है ना। बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं ना, उसमें जो है बिजली का इस्तेमाल किया जाता है उसके पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कैन बी ऑब्टेन बाय वेपोरेटिंग ऑफ सी वाटर, समुद्री जल में वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समुद्री जल का पानी खारा होता है ना। खारा किसकी वजह से होता है? नमक की वजह से। जब उसका वाष्पीकरण कर देंगे तो उसमें सल्ट मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन अणु की संरचना में बंधक कोण क्या है? बेंजीन अणु की संरचना में बंधक कोण होता है 120 डिग्री, है ना।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, है ना। इसकी शेप होती है हेक्सागोनल। चलिए इसको लिख देता हूँ यहाँ, कार्बन कार्बन 6 कार्बन हो जाते हैं, दो के बीच में डबल हो, तीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, यहाँ एक केवल हाइड्रोजन लगा रहता है ना। ये उसके बीच का एंगल पहुंच रहा है, ये एंगल 120 डिग्री होता है, इसके बीच का एंगल भी 120 डिग्री, तो 240 है तो तीसरे का भी 120 डिग्री ये एंगल होता है ना, 120 डिग्री, तो इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। देखिए प्रोपेन, प्रोपेन में एन जो है ये एल्केन ग्रुप का होता है ना, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन की संख्या अगर C बराबर 1 है तो उसे क्या बोलते हैं, मैथ, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसे क्या बोलते हैं, एथ। इसी तरह 3 है तो बोलते हैं प्रोप, 4 है तो बोलते हैं ब्यूट, 5 है तो बोलते हैं पेंट, 6 है तो बोलते हैं हेक्स, ऐसे और भी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एन हो गया, हमें पता चल गया ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसने बताया प्रोप है ना, प्रोप के लिए कार्बन कितना होता है, ये होता है, प्रोप में कार्बन 3 होता है, तो एन की वैल्यू पता चल गई हमें 3, तो हम 3 रखेंगे, C3H कितना होगा, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, तो ये उसका रासायनिक सूत्र मिल गया। तो इसमें कार्बन कितना है, 3, हाइड्रोजन कितना है, 8, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस causes explosion in coal mines। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। देखिए वो होती है मैथेन, है ना, मैथेन एक ज्वलनशील गैस होती है, ये का जैसे कोयला खदान होते हैं उसमें जो है ये गैस बनती है। अब बाहर का प्रेशर क्योंकि ज़्यादा होता है तो ये मैथेन गैस बाहर निकल नहीं पाती है खदान से, है ना। कभी को खदान को खोदते समय कोई स्पार्क वगैरह हो गया तो ये ज्वलनशील गैस आग लग जाएगी, और आग लग जाएगी तो ये विस्फोट हो जाएगा ना, क्योंकि निकलने के लिए रास्ता तो होगा नहीं, ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो होता है ऑप्शन बी CaCl3, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का जो है यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में, और दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता है, दवाइयाँ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी याद रखें, CaCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ना एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, देखिए जीवाश्म ईंधन, है ना, जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं, हमारा होता है कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। अब जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं ना, ये बनते हैं पौधे व जानवरों के अवशेषों से लंबे समय अंतराल में, है ना, लंबे समय अंतराल में बनता है ना, मतलब ये जो
पौधे जानवर है मिट्टी में दब जाते हैं लंबे समय के बाद, तो उनसे जो है कोल ऑयल और नेचुरल गैस बनती है। तो इसमें पूछा गया कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, वो है नेचुरल गैस। ठीक है, वुड तो सब जानते ही है। कोक क्या होता है? कोक, है ना, कोक जो है कोयले को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके सभी वाष्पशील वाष्पशील घटकों को वाष्पित करके बनाया जाता है। ठीक है, समझिए आप, मतलब कोयले से ही, कोयले को बिना ऑक्सीजन के जब हम उसे जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन के जलाएंगे तो उसमें जितनी भी जो मॉइस्चर होगा वो सारा निकल जाएगा, और निकलने के बाद कोक हमारा तैयार होता है। ठीक है, और एक और चीज, प्रोड्यूसर गैस है ना, प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? ये होता है कोक या कोल। ठीक है, कोक या कोल की आग में हवा और भाप के साथ प्रवाहित करने से बनता है ना। जब कोयला या कोक को जलाते हैं उसमें हवा और भाप को साथ में प्रवाहित करते हैं, तो उससे जो है प्रोड्यूसर गैस हमारी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा इज यूज, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जो बिल्कुल सही है। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम बैक्टीरिया, गलत है। पानी, पीने के पानी को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए, जी नहीं, है ना। फॉर क्लीनिंग हाउसेस, घरों की सफाई के लिए, ये पार्शियली करेक्ट है ना, पार्शियली करेक्ट है। अगर देखिए यहाँ पे जोड़े में दिया हुआ है ना, या तो ऑप्शन 1 2 या ऑप्शन 3, तो अगर खाली ऑप्शन 1 होता तो ये पूरी तरह सही होता, लेकिन इसमें 3 भी दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन बी भी हमारा राइट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग इन कुकिंग यूटेंसिल, खाना बनाने के बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है टेफ्लॉन, है ना। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? पॉलीटेट्रा पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन, है ना, PTF भी बोलते हैं, पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन। तो इसको भी आप याद रखें ना। एक और चीज, पोलिस्टीन, पोलिस्टीन क्या होता है ना, एक प्लास्टिक होता है, सिंथेटिक प्लास्टिक है, बल्कि एक सिंथेटिक प्लास्टिक, एक सिंथेटिक प्लास्टिक है जो तरल तरल पेट्रोकेमिकल से बनता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल लिस्ट प्रिफर्ड बाय द म्युनिसिपैलिटीज इज,
नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट निपटान की सबसे कम पसंदीदा तकनीक है वो होती है फिलिंग दी लैंड, है ना, भूमि को बनना। बाकी ये भस्म कर देना, खाद बनाना, ब्रिकेटिंग, है ना, ये ब्रिकेटिंग खाद बनाना उसके मोस्ट प्रिफरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के क्षय का क्या कारण है। ओजोन परत के क्षय का कारण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द मेन रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, इसके अलावा देखिए नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, N2, CO2, CH4, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं ना, ग्रीन हाउस गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, है ना। और क्या होता है, ओजोन होता है हमारा, ग्रीन हाउस गैस होता है, और होता है जल वाष्प, जल वाष्प H2O, है ना। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत ज़रूरी होती है। क्यों होती हैं? ये जो है ज़रूरी है, ये पृथ्वी के तापमान को, लाइफ, है ना, जीवन के लिए उपयुक्त बनाकर रखती हैं। अगर ये ग्रीन हाउस गैस ना हो तो इसकी वजह से फिर टेम्परेचर जो है हमारे धरती का जो है -20 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसलिए ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल गैसेज भी हैं, इंडस्ट्रियल गैसेज भी हैं जो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाती है ना, ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस को बढ़ाती हैं। कौन कौन सी थे, एक तो यही होगी CFC, ठीक है, एक होता है HCFC, ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रो क्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और भी होती हैं। एक होता है NF3, ये क्या होता है, ये होता है नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, ठीक। एक होता है HFC, ये क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और एक और होता है, वो होता है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो आप इन सबको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस विच वाज द गैस एमिटेड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी। वो थी मैथिलीन आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जैसे MIC भी बोलते हैं ना। ये घटना हुई थी 1984 में। इसमें जो है लगभग 40 टन गैस ये लीक हो गई थी, है ना, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन dirty water is treated with, what is the process called, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी को फिटकरी से उपचारित किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये प्रक्रिया होती है कोगुलेशन की। कोगुलेशन में क्या होता है कि कण आपस में चिपकर
नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, एलम, एलम को फिटकरी कहते हैं ना, ये कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2 SO4 3 24, यहाँ लिख देते हैं 24H2O। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। ठीक है, एक होता है, ये होता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस आर्टिफिशियल मेथड होता है। जब हमारी किडनी काम करनी बंद कर देती है ना, तो डायलिसिस किया जाता है। जो काम किडनी नहीं कर पाती है वो डायलिसिस के थ्रू आर्टिफिशियल तरीके से रक्त को छानने का काम किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, when coal is burned in a closed room, which gas causes suffocation and death? जब बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस दम घुटने और मृत्यु का कारण बनती है? देखिए, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, जिसे CO बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है O2 को ना लेकर के या O2 कम लेकर के वो CO के साथ ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, और वो CO2 को जो है उससे खींच लेके उसे पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में सप्लाई करने लग जाता है। अब CO ले जाने से क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है कम, तो क्या होता है धीरे 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 ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में कम होने लगती है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये स्लो पॉइजन का काम करता है। स्लो पॉइजन इसमें पता ही नहीं चलता, सोते सोते इंसान की मृत्यु हो जाती है ना। इसलिए बहुत ही डेंजर है, इसको याद रखें, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH4। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं CO2। इथेन, इथेन क्या होता है C2H6 ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the form can KMnO4 be used in what form? KMnO4 का उपयोग किस रूप में किया जाता है? हाँ, वो किया जाता है कीटनाशक के रूप में, पेस्टिसाइड में, है ना। KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की और जानकारी चाहिए या इम्प्रूवमेंट चाहिए कि लेक्चर्स में, है ना, तो उसके कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।